तो गुजराती मूवी वश, जिसका पहला पार्ट 2023 में आया था, उसी का पार्ट 2 पूरे 2 साल बाद वश लेवल 2 कल थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जो इस पर फाइनली हिंदी में भी रिलीज हुई है, वश विवश लेवल 2 नाम से। और वैसे तो मैंने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, क्योंकि उस टाइम ये ना तो हिंदी में रिलीज हुई थी और ना ही हिंदी में डब्ड। हाँ, शैतान मैंने देखी है, जो इसी के पहले पार्ट का रीमेक थी। लेकिन रीमेक होने के बाद भी दोनों मूवी की एंडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस था। यहाँ शैतान एक यूनिवर्स को स्टैब्लिश कर रही थी, वहीं वश एक ऐसे पॉइंट पर खत्म हुई थी जिससे इसका नेक्स्ट पार्ट भी बन सके। एंड इसलिए मैंने बस इसके एंड का पार्ट देखा, ताकि मुझे इसके पार्ट 2 को देखने में कोई दिक्कत ना आए और मैं इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकूं। और जब इसका सेकंड पार्ट थिएटर में रिलीज हो चुका है, तो कैसा है इसका पार्ट 2, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, वश लेवल 2 इसके पहले पार्ट की कोई स्पिरिचुअल सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डायरेक्ट सीक्वल है। इसलिए आपका इसके पहले पार्ट को देखना एकदम कंपलसरी हो जाता है, जहां ये अपने नाम वश लेवल 2 को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, जिसमें ब्रुटैलिटी और थ्रिलर नो डाउट पहले पार्ट से और भी ज्यादा बढ़ गई है। जहां बात करें स्टोरी की, तो देखो, पहले पार्ट में प्रताप, जो कि उस फिल्म का मेन विलन था, वो आर्या नाम की लड़की को अपने वश में करके उससे जो तो काम करवाता था और उसकी फैमिली को परेशान करता था। और इस पार्ट में भी वो वशीकरण फिर से एक स्कूल की सारी लड़कियों के ऊपर हो रहा है। अब ये वशीकरण कौन कर रहा है पता नहीं, क्योंकि पहले पार्ट का विलन प्रताप, वो तो अथर्वा की कैद में है और उसकी जुबान भी काट दी गई है, तो इसका मतलब वो तो कुछ काम का है नहीं, मतलब वो ये काम नहीं कर सकता है। तो अब ये नया विलन कौन है और क्यों वो स्कूल की सारी लड़कियों को वश में करके रखा है, और उसका प्रताप श्रेष्ठता क्या है, और वो प्रताप को क्यों ढूंढ रहा है, ये तो आप मूवी देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था ना, तो ट्रेलर में इसके न्यू विलन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। ऐसा लग रहा था कि मे बी ये वशीकरण वापस से प्रताप ही कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इवन न्यू विलन का चेहरा भी हमें मूवी के इंटरवल में दिखाया जाता है, जिससे फर्स्ट हाफ तक मूवी की ग्रिपिंग और इंटेंसिटी दोनों बनी रहती है। एंड लिटरली फर्स्ट हाफ कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चला, लेकिन सेकेंड हाफ में चीजें थोड़ी बदल जाती है और एंड आते आते मूवी थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। इवन एंडिंग में जितना जल्दी खत्म कर दिया गया है, खुद देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार, मजा नहीं आया। बट फिर भी मूवी आपको वो मजा जरूर देगी जो आपने इसके पहले पार्ट की तरह इस मूवी से भी एक्सपेक्ट किया है। इवन पहले पार्ट की एक्ट्रेस जानकी बॉडीवाला, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला है, उनका उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जितना भी था एकदम दमदार है। ट्रेलर के लास्ट में उसका चिल्लाना, आप जब मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सीन कितना हॉरिफाइंग था। बाकी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम तगड़ा है, जो आपको सीट से बांध के रखेगा। सो ओवरऑल बोलूं तो आपको ये मूवी बड़े स्क्रीन पे जरूर से देखनी चाहिए, आप रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करोगे। एंड क्या लगता है आपको कि ये अब तो हिंदी में भी रिलीज हो गई है, तो क्या अजय देवगन वापस से इसका रीमेक बनाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।